इंटरव्यू अपना हो चुका है, बहुत सही, वीज़ा बाई का अप्रूव हो चुका है। उसके बाद यार जो अगला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है ओके। तो जी क्या हाल चाल है सभी लोगों के, और आज है 13 फरवरी 2024। मैं अभी जा रहा हूँ टोरंटो, क्योंकि क्या मेरी कल से बस 7:45 को या बल्कि 14 फरवरी को यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट, उसके लिए मैं भी जा रहा हूँ टोरंटो। बट फिलहाल मैं कॉलेज आया हूँ क्योंकि यहाँ कुछ थोड़ा काम करना है, और यहीं से बस लेके मैं वैसे टोरंटो भी बस से ही जा रहा हूँ। एक सिस्टम चलता है फ्लिक्स बस करके। अभी यहाँ से मुझे 20 नंबर या फिर 4 नंबर जो भी मिल रही वो लेके मुझे जाना है डाउनटाउन लंदन, जहाँ पे है फ्लिक्स बस का स्टॉप, और वहाँ से लगभग 2 घंटे 20 मिनट के आसपास लगेगा हमें टोरंटो पहुँचने में। 10:45 की मेरी बस है, तो लगभग 1:45 के अराउंड मैं टोरंटो डाउनटाउन पहुँच जाऊँ। और यार अभी 9:30 बज रहे सुबह के, बस मेरी 10:45 की है, और कॉलेज से लगभग डाउनटाउन पहुंचने में 25 मिनट के आसपास लगते हैं। बट मैं इतना जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि जो फ्लिक्स बस का स्टॉप है वो एग्जैक्ट VRL के जो ऑफिस है उसके ऑपोजिट में है। तो वहाँ पर बीच में डाउनटाउन में यार ट्रेन चलती रहती है, और एक वहाँ पे पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो कम से कम 20 मिनट तक चलती ही जाती है, वो इतनी लंबी ट्रेन है। तो उस चीज़ में अगर आप फंस गए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बस में। ओके तो जी मैं डाउनटाउन पहुंच चुका हूँ, और ये मेरे पीछे है जस्ट ये VRL का ऑफिस, और इसके जस्ट बिल्कुल मेरे को सीधा जाना है वो सामने वाली साइड पे, और वहाँ पर है फ्लिक्स बस का जो स्टॉप है। और यहाँ से अगर कोई मतलब लंदन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सीधा डाउनटाउन में VRL के इधर ऑफिस के साइड में आ सकते हो। ये VRL का ऑफिस है, और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो अपना फ्लिक्स बस का स्टॉप आता है। ओके तो भाई वो है सामने, मैंने जैसा आपको दिखाया था VRL का ऑफिस, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर ये आ जाता है अपना जो फ्लिक्स बस का स्टॉप है वो। अब यहाँ से मुझे लगभग आधा घंटा वेट कर रही है, और इसके बाद यहाँ से बस आएगी, फिर इसका फर्स्ट स्टॉप होगा हैमिल्टन में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, और दूसरा स्टॉप होगा यूनियन स्टेशन जो कि ऑफकोर्स टोरंटो डाउनटाउन में। और ये बस वैसे ही ऑटवा तक जाती है, बट अगर आप लंदन से ऑटवा भी जा रहे हो तो यही सेम बस जाएगी। इसका फेयर बताऊँ तो मुझे लगभग $25 के आसपास पड़े। तो भाई ये कुछ इसी तरह की बस है, जो ये वाली बस वैसे सारनी में की है, बट सेम बस ऐसी हमारी भी बस अभी जस्ट थोड़ी देर में आने वाली है। ओके जी, तो अब फाइनली 2 घंटे की जर्नी करने के बाद फ्लिक्स बस में मैं पहुंच चुका हूं टोरंटो, और सामने ही देखा मेरे को फरारी का ट्राला या फिर ट्रक, जो मर्जी कह लो, जहाँ मन कर जाए। और बस इसके आगे चलता है यार यूएस वीज़ा की जितनी भी डिटेल्स हैं, तो ये आज और कल पे एक तो माइंड ब्लॉक बनने वाला है। सो द थिंग इज़ कि मैं कल सुबह जहाँ भी जाऊँगा मेरी 7:45 की अपॉइंटमेंट है, तो मैं सारे ही डॉक्यूमेंट, सारे ही क्वेश्चन जो भी होगा इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। Meanwhile, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ये है अगला दिन 14 फरवरी 2024। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, और 7:45 को मेरी अपॉइंटमेंट है। और टोरंटो की सड़कों पे गूगल मैप के सहारे चलते हुए मैं जा रहा हूँ यूएस एम्बेसी, जो कि जस्ट यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। मुझे 20 मिनट लगेंगे, तो मैं आई थिंक डॉट ऑन टाइम पहुँचूँगा। बट जैसे ना अब बात करते हैं कि यार देखो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो ईमेल की मुझे इंस्ट्रक्शन शीट आएगी जिसके में सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, वो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। और बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑफकोर्स आपका वैलिड जो पासपोर्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में पासपोर्ट के आप अपने कॉपी भी लेके जाऊँ यहाँ पे जरिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ मान ली जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है यार वो है आपकी जो मतलब आप जिस भी लीगल स्टेटस पे कनाडा में वर्क वीज़ा पे हो तो उसकी कॉपी, स्टडी वीज़ा पे हो, जैसे मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ तो आपने स्टडी परमिट की एक जो कॉपी है, मतलब कलर्ड कॉपी इन चीज़ों की, वो मैं निकलवा के जा रहा हूँ। उसके बाद में यार 2x2 इंच की आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उनको चाहिए, जो मतलब यूएस का स्टैंडर्ड साइज़ है 2x2। आप किसी भी मतलब स्टेपल्स वगैरह पे चले जाओगे तो ईजिली बोलोगे आपकी, आप सिर्फ उनको इतना बोलोगे यूएस वीज़ा की नहीं फ़ोटो चाहिए, वो आपको सीधा 2x2 की फ़ोटो खींच के निकाल देंगे। तो इसके आपके अराउंड लगने वाले हैं $27 सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह में। उसके बाद यार जो अगला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है इंस्ट्रक्शन शीट, जो कि आपकी ईमेल पर आएगी। मतलब आप जब भी जो अपॉइंटमेंट अपनी बुक करोगे तो उसके ऊपर एक पेज होएगा और जिसको कि इंस्ट्रक्शन शीट बोलते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन शीट है उसकी एक कॉपी भी आपको लेकर जानी है। और यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है और मुझे 3 सेकंड के अंदर अंदर रोड पार करनी है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाना ही जाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन शीट के बिना आपको अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। उसके बाद में यार जो अगला डॉक्यूमेंट आता है, जो आपने DS-160 फॉर्म भरा था और जिसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगी कि आप DS-160 कैसे भर सकते हो और डेट्स कैसे अपने बुक कर सकते हो। तो भाई सीन ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते, जो एक दो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया कि अपने पासपोर्ट की कॉपी लेकर जाओ, हालांकि उसमें मेंशन नहीं है, बट स्टिल अगर आप लेके जाते हो तो उसमें आपका फ़ायदा रहेगा।
अगर नहीं लेके जाओगे और उन्होंने एट द स्पॉट कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिया तो उस टाइम पे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पहली बात तो यह है कि आपका इंटरव्यू आगे होगा ही नहीं, वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे जब तक आप उनको वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे थे। दूसरी चीज़ वो आपको बोलते हैं कि अब आपकी अपॉइंटमेंट तो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है, आपको वापस से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उन्होंने मांगे हैं वो आपको भेजने हैं उनके ऑफिस में, उसका कोरियर से का चार्जेस आपको अलग से पड़ेगा, तो ये एक आपका एडिशनल खर्चा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए सेफर साइड में जितने डॉक्यूमेंट्स कैनेडा लेकर आया था, जो भी स्टडी वीज़ा में लगाए थे, सारे के सारे उसकी एक फ़ाइल बनी थी, वो पूरी फाइल ही मैं लेकर आया हूँ अपने साथ, और जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बोले वो तो मैं ही हूँ। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर एक बार संभाल के लेकर जाओ। दूसरी यार चीज़ आती है कॉस्टिंग की। अब देखो इन टोटल जो मुझे कॉस्टिंग पड़ेगी वो लगभग समवेयर अराउंड $350 के आसपास पड़ेगी, जिसके अंदर की 224 जो कि वीज़ा की फ़ीस थी वो भरी थी। उसके बाद मेरा लंदन से आने जाने का यहाँ पर $50 का खर्चा हुआ क्योंकि मैं बाय बस आया हूँ, और उसके बाद में ये जो फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह ये सब मिला के ऊपर के सारे खर्चा मिला के आपको US का वीज़ा अगर आपको ग्रांट हो जाता है तो $350 के अराउंड पड़ेगा। और अब सुबह के नज़ारे लेते लेते मैं जाता हूँ एम्बेसी, और उसके बाद अंदर जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे बाहर आने के बाद वो सारे क्वेश्चन मैं आपको विद आंसर्स बताने वाला हूँ। और हाँ, साथ में मुझे वीज़ा मिला कि नहीं मिला वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। ओके, तो जी इंटरव्यू अपना हो चुका है, बहुत सही, वीज़ा बाय का अप्रूव हो चुका है। और बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि मतलब अभी क्या में कितना टाइम हो गया, तो मेरे को 1.25 साल हुआ था, मैंने वही एकदम सही बोल दिया। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको जाना कहाँ है, तो मैंने कि अभी एक तो वर्ल्ड कप आने वाला जून में और जुलाई में मेरा बर्थडे है, तो उसके लिए बस वही सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरे फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क जाएंगे। तो और मैं क्वेश्चन पूछा कि आपने कितने दिन का स्टे करना है, मतलब वो अभी कुछ फाइनल नहीं है, बिकॉज मतलब जो भी तो मतलब एक वीक के अंदर अंदर ही हमारा हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी ट्रिप कौन कर रहा है, तो उसका सीधा सा आंसर है कि सेल्फ फंडेड है, हम लोग तो जॉब करते हैं। और पाँचवा क्वेश्चन उन्होंने से ये पूछा कि आप कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, तो मैं बता दी फैंसी का नंबर पर मार्केटिंग का मेरा डिप्लोमा है। वैसे 5 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद उन्होंने सीधा पर एक ब्लू कलर की शीट दे दी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और 5 दिन के अंदर वीज़ा मेरे घर पे आ जाएगा। भाई तो उसका चार्ज अलग से है, $25 के लगते हैं। अगर आप यहाँ से पिकअप करना चाहते हो तो फिर तो फ्री है, मतलब इनके वापस कॉन्सुलेट में आना पड़ेगा। अब मैं जैसे लंदन में हूँ तो मैं वापस नहीं आने वाला, मैं सीधा जो इधर पूरे सर्विस है उसको यूज़ करूँगा, और 25 में मेरे घर पे मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। और बाकी अगर प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। 7:45 की मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं 7:30 बजे के आसपास पहुँचा था, बट वहाँ पर तब भी इतनी लाइन थी जैसे लोग सुबह 4 बजे से वहाँ पर खड़े, इतनी लंबी लाइन थी। और उसके बाद जस्ट उन्होंने सबसे पहले वो कॉन्सुलेट के बाहर ही पासपोर्ट चेक किया, फिर अंदर एक लाइन में भेजा, वहाँ सिक्योरिटी वगैरह होती है, आपके चश्मे तक पूरे उतरवाएंगे, जैकेट उतरवाएंगे, पूरी चेकिंग करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाके जो आपका DS-160 फॉर्म और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले थे लेकर आने के लिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाके रूम में जैसे बायोमेट्रिक्स के लिए जब कनाडा वीज़ा के लिए जाते हैं सेम वैसा सिस्टम होता है। एक काउंटर पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, एक काउंटर पे आपका इंटरव्यू होगा, एक पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, बस देन उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव। तो ये जो वीडियो पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आपको पसंद आई हुई, पूरी जर्नी US वीज़ा हमको मिल चुका है। और ये वीडियो है कि DS-160 आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो में कीप लिसनिंग, कीप लिसनिंग एंड बाय बाय।